Hello friends, welcome to the lecture number 6 of the chemical reaction and equation। अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा आपका 6th लेक्चर है। तो पिछले 5 लेक्चर के अंदर पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि आपका केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हमने इसकी बात की थी। और सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी आपकी दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड थी। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 3 के अंदर थर्ड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हमने पहले थर्ड लेक्चर के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। डिकम्पोजिशन के अंदर हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को कवर किया था। और फिर फर्दर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस किया था और आपका डबल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। एंड जो हमारा चैप्टर का लास्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं और ये लास्ट हो, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर हो और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए, बट बैक एक्सरसाइज के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल के क्वेश्चन साथ ही साथ आपके आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी वो स्पेसिफिक टाइप देखी। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी फ्रॉम द मल्टीपल रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड। ठीक है, इसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या देखा था, एक सिंगल रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज हो रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अ, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, जिसके अंदर आपका एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो आपका रिएक्शन के अंदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आपका डिस्प्लेस कर रहा था और कंबाइन हो रहा था और कुछ न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। तो इन सब के अंदर ये हमने सिर्फ एक पैरामीटर से देखे कि आपका रिएक्शन कॉम्बिनेशन है और कोई सा पैरामीटर नहीं देखा कि भाई रिएक्शन आपकी रिडॉक्स है या नहीं है। तो हम उसी की बात करेंगे। कोई कहने का मकसद ये है कि कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो या फिर आपका कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो या फिर कोई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, डिकम्पोजिशन भी हो सकती है, हो सकती है कॉम्बिनेशन हो, और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर मैंने बात की थी आपको दैट इज जैसे हमने आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात की थी, उसके अंदर मैंने क्या बात की थी आपका, जैसे आपका H2O2 H2O था, वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे थे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर क्या हो रहा था, आपका हाइड्रोजन गैस प्लस आपका ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस आपकी कहाँ आ रही थी, कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रही थी और ऑक्सीजन गैस आपकी एनोड पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, और मैंने आपका इसके वॉल्यूम की भी बात की थी कि आपका हाइड्रोजन जो है आपका ट्वाइस देन आपका ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ड्यू टू आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया या स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं, एवोगाड्रोस लॉ कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन के अंदर भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका H2O था और मैंने आपको रेडॉक्स वहां पर बताया भी था फॉर एक्सप्लेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जब ही डिफाइन कर पाऊंगा कर पाता जब मेरा रेडॉक्स पड़ा हुआ होता। बट हम लोगों ने रेडॉक्स को बाद में लिया, तो वहां पर मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बात की थी कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन आपके इन्वॉल्व है। तो आपकी ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही थी और आपके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि आपका H2O का आपका H2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका मतलब आपका H2O रिड्यूस हो रहा है आपका हाइड्रोजन में। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन में आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका H2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो मतलब वाटर के अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि आपका वाटर के अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो
ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज की मैंने बात की थी, तो अब मैं वहीं से आपका रेडॉक्स रिएक्शन का आपका शुरुआत करता हूं। तो पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन है क्या चीज, मैं इस चीज को आपका रफ कर देता हूं। यस, अब मैं बात करता हूं आपका रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आपका नाम है दैट इज अ रेडॉक्स, आपका जैसे कि आपका नाम है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें, दो वर्ड है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होगी जिसके अंदर आपका रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन आपका साइमल्टेनियसली हो, प्लस आपका ऑक्सीडेशन आपका साइमल्टेनियसली हो, मतलब आपका रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन आपकी कह देते हैं, ठीक है। अब आपका मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीजन आपका साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होगा ही होगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीजन आपका होता है, ठीक है। अब बात अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की बात कर लेते हैं, हमने जो पहले लेक्चर के अंदर आपकी शुरुआत की थी उसी पर हम फिर आ जाते हैं। तो आपका क्या हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो आपका यहाँ पर आपका इस तरीके का सीन देखने को मिल रहा था कि आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं, बर्निंग करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो रहा था। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस से आपका अगर आप देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन गैस का आपका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका सिंगल एक एटम की आपकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन अगर है तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हो रहा है, इसका मतलब आपका क्या है कि आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है, मैग्नीशियम के अंदर आपका ऑक्सीजन एटम का एडिशन हो रहा है, ठीक है। इट्स अ ऑक्सीडेशन। और अगर मैं बात करूं तो एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एक ऑक्सीजन की कम आपका कम हो गया, तो आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। O2 आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, टू आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। क्योंकि आपका यहाँ दो ऑक्सीजन थे और यहाँ आपका सिंगल आपका एक ऑक्सीजन है, तो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक। और आप रिडक्शन आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिडक्शन आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब आपका अगर ऑक्सीजन एटम ऐड होएगा तो आपका ऑक्सीडेशन होएगा, और अगर आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन एटम का रिमूवल होगा तो आपका वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इन दो कंसेप्ट को आप याद रखें।
ये वाले कंसेप्ट अब मैं पूरे आपका यूज करने वाला हूँ। मतलब आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा तो आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा तो रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम एक्चुअल में ये H2 नहीं होगा, आप मैं इसको हाइड्रोजन एटम लिख देता हूँ, हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब अगर मैं आगे जाऊं आपका तो एनसीईआरटी के अंदर कॉपर के बारे में बात कर रखी है कि आपका कॉपर की बर्निंग किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कह रहा है कि भाई कॉपर है, ठीक है, आपका कॉपर है और प्लस आपका ऑक्सीजन है, मतलब हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या होगा, आपका कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपका कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैकिश इन कलर होता है। कैसा होता है आपका, ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक इन कलर। तो आपका ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, देखिए अगर आप, तो आपका कॉपर आपका सिंगल था, अब कॉपर के अंदर आपका ऑक्सीजन एटम आपका ऐड हो गया, ठीक है, तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ। तो आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। और वहां पर एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखी, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन दे रखा है। अगर मुझे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल कर दूं, तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। और अगर कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो आपका ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एटम आपका क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। ये है आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अब मैं बात करता हूँ रिडक्शन ऑफ कॉपर की। एनसीईआरटी में रिडक्शन ऑफ कॉपर भी दे रखा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो उसके अंदर क्या दे रखा है आपका, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन तो कर ही नहीं सकते। रिडक्शन उस चीज का होगा जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है या आपका हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, मतलब या फिर हम हाइड्रोजन को कम कर सकते हैं या हम ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं। ठीक है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में एक दूसरे एस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है उसको भी हम देखेंगे, जो कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर देखा था। अब हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का है, ठीक है, ब्लैक इन कलर। इस कॉपर ऑक्साइड को, ब्लैक इन कलर आपका कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड को मैंने आपका हाइड्रोजन गैस के साथ आपका कर दिया और आपकी हीट दे दी। ठीक है, हीट मैं ऊपर भी दूंगा, ठीक है, हीट आपके ऊपर भी दूंगा और हीट आपके यहाँ पर भी दूंगा। और क्या होगा, यहाँ पर आपका कॉपर सॉलिड और आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो गया टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है, रिड्यूस टू कॉपर, रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड आपका कॉपर को रिड्यूस हो गया है क्योंकि आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमने यहाँ पर एक दो कंसेप्ट सीखे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज आपका ऑक्सीडेशन। अब हम आपका एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी आपका कह रही है कि इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम पर अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन आइटम आपका गेन कर लेता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपका ये दे रखा है, अगर मैं बात करूं तो कह रहा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आपका अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो आपका ब्लैक होता है। क्यों ब्लैक, व्हाई हैज दिस सब्सटेंस ब्लैक फॉर्म, क्योंकि आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका टू आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन कायम हो जाता है आपका कॉपर ऑक्साइड में, तो आपका ब्लैक कलर का आपका कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। जो बात मैंने आपको बताई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन आपकी
ऐड हो रही है, आपका ऑक्सीजन के अंदर कॉपर आपका ऐड हो रहा है, और एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन आपकी हो रही है। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और आपके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड मटेरियल, अब जो हमारा फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड बना, उस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें और उसको हीट कर दें, तो आपका कॉपर प्लस आपके वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर। यहां पर आपका क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ। ठीक है, आपका जो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर आपका कॉपर बन गया, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, वाटर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका, कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कॉपर इज ऑब्टेन्ड। और आपका जो कॉपर का जो कलर है एक्चुअली ब्राउन कलर है, जो आपका कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की फॉर्म हुई, वो आपका क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो गई, अब हमें कॉपर मिल रहा है, जो कॉपर का कलर होगा वो मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का कलर आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉपर ऑक्साइड का कलर आपका ब्लैक होता है और कॉपर का कलर आपका ब्राउनिश होता है। इस बात को आप याद रख लें, कॉपर ऑक्साइड आपका ब्राउन होता है, ठीक है, और नहीं, कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक होता है, और आपका कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक होता है और आपका कॉपर आपका ब्राउन इन कलर होगा। ठीक, ये वाली बात हो गई। तो यहाँ पर बात निकल कर क्या आई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात हमने यहाँ पर आपकी की। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा यहाँ पर जो हमारे ये पेज पहले पेज खोला था, उस पेज पर आते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ क्या क्या रहा है उस चीज को देखते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि यहाँ कह रहा है, if a substance gain oxygen during a reaction it says to be oxidized। तो बेसिकली क्या हुआ, कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो गया टू कॉपर ऑक्साइड। जो भी एलिमेंट या आपका सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, वो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। if a substance loses oxygen during a reaction it's said to be reduced। फॉर एग्जांपल आपका कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस पास कराने पर कॉपर बन रहा था प्लस वाटर बन रहा था, तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन आपका क्या होगा, लॉस हो गया। ठीक है, लूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो वो आपका रिडक्शन हो गया, एंड द कॉपर टू ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग रिड्यूस। ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड थी वो आपका रिड्यूस हो गया टू कॉपर, क्योंकि उसके अंदर से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। और आपका हाइड्रोजन जो था, जो वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन कर लिया, तो आपका क्या हुआ, वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो कहने का मकसद क्या था आपका, जो मैंने आपको बात बताई थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज हो गया आपका 2s2, हाइड्रोजन आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया 2s2, क्योंकि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, ऑक्सीडाइज टू S2O। One reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction। मतलब जिस भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होंगी, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इस रिएक्शन के बारे में कि हुआ क्या। मैं यहाँ आपका पेज में जाता हूं, तो मैं यहाँ में लिख सकता हूं कि आपका कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर और आपका हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O। सही, तो ये वाली बात आपको देखनी है। अब अगर हम यहाँ जाएं, तो यहाँ पर आपका कुछ और भी, यहाँ पर आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन दे रखी है। तो यहाँ पर आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन दे रखी है, जिसके अंदर जिंक और कार्बन मोनोक्साइड की फॉर्मेशन है। तो आपका जिंक ऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ, ठीक है, रिड्यूस हो गया टू आपका जिंक, क्योंकि आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर आपका कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो गया टू आपका कार्बन मोनोक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीज ऑक्साइड दे रखा है,
जो कि आपका मैंगनीज क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस टू MnCl2, ठीक है, आपका MnCl2 पर रिड्यूस हो गया। और जो आपका HCl था वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, HCl आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है टू आपका वाटर, ठीक है, HCl इज ऑक्सीडाइज। तो आपका इस रिएक्शन के अंदर क्या कह रहा है कि आपका मैग्नीज ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और आपका HCl का ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, ठीक है। ये वाली बात एनसीईआरटी ने आपकी यहाँ लिख दी ना। रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, ये बात हम लोग देख चुके हैं। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। अब HCl आपका Cl2 की तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन, जो मैंने बात बताई थी। वहां क्या हुआ, HCl आपका क्या हुआ, क्लोरीन हुआ, तो आपका HCl रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज टू HCl ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, HCl ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, क्योंकि आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और आपका मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस टू MnCl2। तो वहां पर एक चीज आपको देखने की बात यह है कि आप ये भी कह सकते हैं कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, ये वाली बात भी कह सकते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर, आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है -1 और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है 0, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H2O को आपका ऑक्सीडेशन हम इसलिए नहीं बोल सकते कि आपका H2O के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का अंदर चेंज नहीं आ रहा है। क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी आपका देखते हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन बट वो क्लोरीन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, नॉट इनटू द H2O, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका, जहां पर आपका क्लोरीन का हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है वहीं पर आप कह सकते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आपका हो रहा है, ठीक है। आगे के चलते हैं। अब जैसे हमने बात की थी मैग्नीशियम रिबन की, जैसे हमने बात की थी, इफ अ सब्सटेंस लॉसेस और ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस। अगर कोई सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है और आपका हाइड्रोजन गेन कर रहा है, ऐसे रिएक्शन को रिड्यूस रिएक्शन इज रिड्यूस, ठीक है, उसको हम रिड्यूसिंग रिएक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। और अगर आपका कोई ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडाइज रिएक्शन कह सकते हैं। मतलब वो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कॉपर आपका ऑक्सीजन गेन कर रहा था तो कॉपर आपका कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, मतलब कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा था। और कॉपर ऑक्साइड आपका कॉपर की फॉर्म कर रहा था हाइड्रोजन पास करने पर, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर। अब हमारे पास एक एक्टिविटीज होती है, हमने बहुत पहले देखी थी, आपका यहाँ पर हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था और आपका 2 MgO की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम क्या था, ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्योंकि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है। तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है काय के अंदर, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, क्योंकि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है। अब बात करते हैं इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड कुछ फेनोमेना है, उन फेनोमेना की बात करेंगे। जैसे कि आपका एक कोरोजन है, कोरोजन के अंदर एक हम बात करेंगे आपका रस्टिंग के बारे में, और आपका टार्निशिंग ऑफ कॉपर, जो कि अभी हमने पढ़ा है, कॉपर का आपका ऑक्सीडेशन हो जाना, ठीक है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, आपका कॉपर वगैरह आपके टार्निश हो सकते हैं, हो जाते हैं, टार्निशिंग ऑफ कॉपर पढ़ेंगे और रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपका कोई भी आपका एलिमेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है या आपका इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही और काफी ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे आपका आयरन
क्या हो जाता है, आपका फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, Fe2O3 की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरीके से फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और आपका यह कॉपर के अंदर कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से कलर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, कलर चेंजेस आ जाते हैं। और ये ऑक्साइड क्या करती है, मेटल को कोरोड करती रहती है, खाती रहती है, ठीक है। कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती ये, मतलब मेटल्स को आपकी क्या है, खाती रहती है, खाती रहती है। जैसे आपका रस्टिंग है, अगर आयरन रस्ट हो जाता है तो आपका आयरन टूट, एक टाइम ऐसा आता है कि वो वहीं से क्रैक हो जाता है, क्योंकि आपका वो आपका मेटल को जो रस्ट बनी है, वो आपका मेटल का जो ऑक्साइड की लेयर बनी है, वो टूट टूट कर आपकी गिरती रहती है, ठीक है। ये आपका ये जो आपका कोलिजन है, ये आपका वाई आपका एसिड हो सकता है कि भाई एसिड से मेटल रिएक्ट कर गया, या फिर आप कह सकते हैं मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से आपका ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दिस इज टू बी ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसे अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास आपका एफी मेटल, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट में आपकी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और आपका वाटर जो आपका मॉइस्चर की फॉर्म होती है। तो होता क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O, मतलब जितना पानी आपका यूज होएगा उतने मोल, अगर मैं XH2O लिख दूं तो यहाँ पर आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ये रस्ट की फॉर्मेशन होती है। ये रस्ट आपकी किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, रेडिश या ब्राउन कलर की होती है। और ये आपका मेटल को आपका क्या करती रहती है, खाती रहती है, मतलब करोड करती रहती है। तो ये आपका मेटल के लिए अच्छी नहीं है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या काम करते हैं, आपका कोटिंग करते हैं। कोटिंग काय की करते हैं, जैसे कि आपका कोटिंग करते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट की, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट की, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो कि आपका उसकी हम लेयर चढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन पर हम क्या है, जिंक की लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है, जिंक की लेयर। तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव देन आपका जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe। तो आपका जिंक आपका जिंक के लिए हमने चढ़ा दी, प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं अब मैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe। जब हमने आपके जिंक की लेयर चढ़ा दी तो Fe रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, आपका क्या है, जिंक आपका रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका जिंक ऑक्साइड बना लेगा। तो आपका आयरन क्या रहेगा, सेव रहेगा, जब तक आपका जिंक ऑक्साइड की लेयर आपकी टूट टूट के गिर नहीं जाती। तो हमारा मेटल आपका क्या हो गया, सेव रहेगा। तो हम उसके ऊपर के तो जिंक का कोटिंग को हम गैल्वेनाइजेशन भी कह देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी हम काफी सारे आपकी कोटिंग्स करते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन आप की कह सकते हैं। इसी तरीके से आपका कॉपर के ऊपर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कॉपर के ऊपर क्या होता है, आपका कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर प्लस ऑक्सीजन होता है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ब्लैकिश कलर हो जाता है, या फिर आपका ग्रेइश कलर आपका देखने को मिल जाता है, ग्रीनिश कलर भी आपका कभी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम कॉपर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द टार्निशिंग ऑफ कॉपर। क्या कहते हैं, आपका टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है टू कॉपर ऑक्साइड, और आपका पीछे जो हमने बात की थी, यहाँ पर आपका Fe आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, आपका टू आपका Fe इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2O3, ठीक है, टू Fe2O3। अब अगर हम बात करें आपका दैट इज अ वन टर्म और जिसको हम कह देते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। आपने कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि चिप्स का पैकेट कभी कभी खराब हो जाता है, ठीक है, उसके एक्सपायरी डेट और आपने खा लिया, तो क्या होता है, उसका टेस्ट चेंज हुआ वो होता है, वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड क्यों होता है, क्योंकि जो आपका चिप्स है या फिर कोई फूड है, उसके अंदर आपका कोई अगर आपका फूड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फूड है, तो वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फूड आपका क्या हो जाएगा, फूड का टेस्ट और आपकी आपकी स्मेल आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और हमारे लिए हार्मफुल होएगा, फूड पॉइजनिंग कर देगा। फूड के आपकी टेस्ट और स्मेल आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फूड के अंदर होता क्या है, फूड के अंदर आपके फैट होते हैं और आपका ऑयल होता है, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, फैट और ऑयल आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है।
तो अगर हम इसको खुले में रखते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है व्हेन केप्ट इन आपका ओपन एनवायरनमेंट, ठीक है, आपका ओपन एनवायरनमेंट। जब हम आपका चिप्स की पैकिंग वगैरह करते हैं तो हम उसको अंदर कुछ आपके एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जो आपका ऑक्सीडेशन ना होने, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? वो चीज होती है जो आपका हमारे प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है, हमारा जो आपका ऑक्सीडेशन है उस उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। जो हमारे फैट है या आपका ऑयल है उसका आपका ऑक्सीडेशन नहीं होती, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन से हमारा आपका बचा कर रखती है, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से आपका बचा कर रखती है और हमारा जो फूड है वो खराब नहीं होता, वो लॉन्ग टाइम आपका सस्टेन कर जाता है। इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के अपने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है क्योंकि ये भी आपके सिंथेटिक होते हैं, कुछ आपके नेचुरल भी होते हैं। विटामिन ई होता है, दे इट एक्ट एज एन एंटासिड, वो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपका काम करता है। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और अब हमारे पास आपके जो कुछ प्रॉब्लम है इन टेक्स्ट की उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इट्स फ्रॉम द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड आल्सो फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने लास्ट में की थी। पहली प्रॉब्लम आपकी क्या कह रही है इसको समझते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी कह रही है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड ऑन इट। तो होता क्या था, आपका कॉपर सल्फेट का कलर मैंने आपको बताया था ब्लू, और आपका आयरन के साथ अगर आपका रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर आपका आयरन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जैसे मैंने क्या किया था, आपके जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था उसके अंदर आयरन नेल्स आपके डिप कर दिए, तो आपका कुछ टाइम बाद जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है तो आपका क्या देखने को मिलता है, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, एक्वस होएगा, ये भी एक्वस होएगा, Fe आपका सॉलिड होएगा और आपका कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, कॉपर सल्फेट से आपका फेरस सल्फेट बन रहा है। तो अगर आप इसे रिडॉक्स से भी अगर इसका आंसर करना चाहे तो कर सकते हैं। जो आपका कॉपर सल्फेट था उसके अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, तो आपका कॉपर आपका +2 था यहाँ से आपका और आपका 0 हो गया, +2 से आपका कॉपर क्या हो गया, आपका 0 हो गया, मतलब आपका इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है। मैं इस कंसेप्ट को भी अभी आपको एक बार समझा दूंगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। और आपको यहाँ पर क्या हो, फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बन गया जो कि आपका ब्राउन कलर का है या फिर आप कह सकते हैं रेड कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन कलर या रेड कलर का। तो भाई कलर कॉपर सल्फेट का कलर क्यों कम हुआ, कम हुआ है चेंज हुआ, एक तो कॉपर की फॉर्मेशन हुई या आप कह सकते हैं फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। कॉपर आपका कॉपर +2 से आपका क्या हो गया, कॉपर 0 हो गया, एक रीजन तो आपका यह है, ठीक है। यहाँ पर डी ट्रांजिशन वगैरह भी आप उससे भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है या फिर आप कह सकते हैं कॉपर सल्फेट से कॉपर सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही है। आगे क्या कह रहा है आपका, गिवन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 क्या है एक मिनट देखते हैं, अगर इस पीपीटी में ऐड है हमारे पास एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10 नहीं है। आप एक्टिविटी 1.10 को देखकर उससे हटके कोई भी अगर आपको रिएक्शन आपको याद आए तो आप उस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं जो कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट की हो। आगे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट क्या है आपका कि जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हो, तो वो आपका क्या होएगा, ऑक्सीडाइज होएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर आपका सोडियम के अंदर आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और आपका, तो ये आपका सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सोडियम इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज और आपका रिडक्शन काय के अंदर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो आपका ऑक्सीजन गैस है, अगर मैं यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर आपका 0 एंड ये यहाँ पर आपका 2 प्लस
2 प्लस 1x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हो रहा है टू सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि आपका यहाँ 2 आइटम ऑफ ऑक्सीजन है और आपका यहाँ सिंगल आइटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि आपका एक ऑक्सीजन आइटम आपका कम हो गया। आगे क्या कह रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन के अंदर, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आपका कॉपर और फिर आपका H2O की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड से आपका एक ऑक्सीजन आपका जा रहा है, तो आपका कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो रहा है। और आपका हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। अब मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं आपको, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीडेशन आपका, ऑक्सीडेशन जो है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज ऑयल, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल से याद कर सकते हैं आप। और आपका रिग मतलब आपका रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस पास कराई, ठीक है, और आपका यहाँ पर हमारा कॉपर प्लस आपका H2O की फॉर्मेशन हो गई। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर एंड द हाइड्रोजन इज रिड्यूस टू H2O। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के एस्पेक्ट से सोचने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने आपको जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था उसके अंदर एक बात बताई थी, ओवरऑल कंपाउंड या ओवरऑल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो कॉपर ऑक्साइड का ओवरऑल तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन जनरल, जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है अगर आपका ऑक्सीजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो आपका कॉपर क्या होगा, कॉपर क्या है आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन -2 शो करेगा और कॉपर आपका +2 शो करेगा। और आपका हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है तो ओवरऑल आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका कॉपर आपका यहाँ पर एक एलिमेंट है तो यहाँ 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका +1 शो करेगा और आपका ऑक्सीजन -2 होगा। तो आपका कॉपर से क्या हुआ, कॉपर +2 से आपका कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है कॉपर 0, तो आपका हुआ क्या, कॉपर 0 की फॉर्मेशन हो रही है, आपकी क्या है, कॉपर 0 की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर +2, मतलब कॉपर के पास कॉपर 0 बनने के लिए अभी इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, +2 है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है पहले। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आपका क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो कॉपर +2 में क्या हुआ, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो आपका क्या हुआ, कॉपर की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन है, ठीक है, आप कह सकते हैं रिडक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और आप कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इट्स कॉपर ऑक्साइड इज कॉपर का आपका क्या होगा, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन आपका 0 था। अब इस हाइड्रोजन ने आपका यहाँ पर आपका H+ हो गया, तो ये H+ हो गया, तो इस हाइड्रोजन ने आपका क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस कर दिए। इस तरह की कंडीशन आपकी देखने को मिलेगी। अगर मैं एक हाइड्रोजन को लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, एक हाइड्रोजन के लिए H+। अब मैं रिएक्शन को बैलेंस करने की भी कोशिश करूंगा, तो आपका हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस कर दिए। अब हम बात करते हैं, कंसेप्ट और होता है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट फॉर एग्जांपल, एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट का काम होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या सोच रहे हैं, मतलब किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करें, ठीक है। एजेंट्स की बात करता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं बात करूं क्या होते हैं, देखिए पहले मैं बात बताता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिड्यूस अदर और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है दैट इज अ, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका पानी पिलाने वाला है, ऐसे समझिए,
वो पानी पिलाने वाला मुझको पानी पिलाएगा और अपने आप से पानी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास बोतल है, तो वो बोतल आपका क्या है, बोतल जो पानी की बोतल है वो मुझको दे रहा है और अपने आप से आपकी बोतल को क्या कर रहा है, बोतल अपने आप से आपका छोड़ रहा है और बोतल मुझे दे रहा है। तो इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर और आपका रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। तो आप इस रिएक्शन के अंदर बताइए, फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस ऑक्सीजन और आपका कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये आपकी ये हो रही। तो यहाँ पर आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अपने आप को कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी दूसरे को आपका रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस किसे कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। तो आपका कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है कॉपर। तो किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो आप कह सकते हैं कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन के अंदर, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है बिकॉज, क्योंकि आपका कॉपर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। और आपका ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि दो ऑक्सीजन थे और आपका सिंगल ऑक्सीजन बचा। या फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे 0 और यहाँ आप देखेंगे तो -2, मतलब ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब अपना आपका रिडक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका क्या कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करूं, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड और मैंने हाइड्रोजन गैस पास की थी, तो वो क्या कॉपर की फॉर्मेशन हो रही थी और वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, इज रिड्यूस टू कॉपर। तो यहां पर आप कह सकते हैं तो कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन क्या है, इज ऑक्सीडाइज टू H2O। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ, एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो बात कंक्लूजन में बात ये निकली, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, इट शुड बी, इट मस्ट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और कोई अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोगों ने बात की, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या फिर आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा। और अगर हम मैं बात करूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन होगा। या फिर मैं कहता हूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रिडक्शन आपका क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव में है तो वो डिक्रीज करेगा, और अगर न्यूट्रल है तो वो निगेटिव होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एटम ए 0 था, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ए निगेटिव हो जाएगा, और अगर ये ए पॉजिटिव था तो आपका ये 0 की तरफ हो जाएगा, और अगर आपका ए था तो ए निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑयल होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूट्रल था तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी +1 +2 +3। और अगर आपका प्लस था, फॉर एग्जाम्पल +1 था, तो आपका फॉर एग्जाम्पल अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो A+2 हो जाएगा, A+3 होएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज करेगा। और अगर आपका ए निगेटिव था तो आपका टुवर्ड्स 0 जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A-2 था और एक इलेक्ट्रॉन इन्हें लूज किया तो आपका A-1 और एक इलेक्ट्रॉन आपका
इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर A-3 था तो अगर इनने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो A-2 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मकसद यह है अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका इंक्रीज करेगा और आपका रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज करेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर A+3 है तो A+3 है तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये A0 हो जाएगा। तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज करेगा। और 10th में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं बताते इतनी, बस आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन सारी चीजों से हम बात करते हैं। तो हमारा जो है सारे लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए, दैट इज आवर लेक्चर नंबर 6। और हम लोगों ने ये हमारा जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है आपका इंटेक्स एक्सरसाइज लाएंगे। इंटेक्स एक्सरसाइज तो हमारी हो गई, ये हमने कर लिया अच्छे से, और हमने एक्टिविटीज से ही सारी चीजें आपके डिफाइन की। ठीक है, एक्टिविटीज भी हमारी हो गई। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो आपका हमारा चैप्टर होगा दैट इज एसिड, बेस एंड सोल्ट। और साथ में हम इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो हम डाल ही रहे हैं अपने चैनल पर। और इसके बाद हम लोग आपका इस चैप्टर की जो आपका हमारा चैप्टर है इसके एंड एक्सरसाइज भी हम लेकर आएंगे, इन डिटेल सोल्यूशन हम लेकर आएंगे। और एमसीक्यूज की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर हो गए आपके जीएमआई एएमयू के, हम उसको भी आपका डील करेंगे। फिर आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इतने ही लेक्चर में बहुत इन डिटेल हमने चीजें कवर की हैं। और आप लोगों से उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। और इफ कोई एरर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम लोग लेक्चर्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।